रीट ऑफ हेबिस कॉर्पस कैसे फाइल किया जाता है, तो ये है फॉर्मेट जिससे आप रीट ऑफ हेबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हो। हाय, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 32 को बोले थे, दैट इज ये हार्ट एंड सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 डील करता है रिट पिटिशंस के बारे में, एंड इसी के साथ आर्टिकल 226 ऑल्सो डील करता है रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट के बारे में। तो अब आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल 220 के साथ आप हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं रिट पिटिशन फाइल करके। तो रुको जरा, सब्र करो। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आपको कोई बीमारी लगता है आप क्या करते हो? दवाई लेते हो उस बीमारी से रिकवर होने के लिए, और आपको वो बीमारी लग ना जाए आप इसीलिए वैक्सीन लेते हो, राइट? अभी आप ये सोचोगे रिट पिटिशन एंड इसका क्या कनेक्शन है? कोई सेंस है इस बात की? जी बिल्कुल, ये बात का बहुत सेंस है, क्योंकि जो मैं आज ये वीडियो में आपको बताऊंगी 5 रिट्स के बारे में, ऐसे ही कुछ 5 रिट्स है जो बताया गया है आर्टिकल 32 में एंड 226 में। इनमें से कुछ रिट्स को आप अप्लाई कर सकते हो कोई बीमारी लगने से पहले, और कुछ रिट्स को आप अप्लाई कर सकते हो बीमारी लग जाने के बाद उसको ठीक करने के लिए। आप रिलेट कर पाओगे मेरी ये दवाई वाली एग्जाम्पल से, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जो कुछ आप ये वीडियो से सीख के जाओगे, मेरी चैलेंज है आपसे, दम है तो भूल के दिखाना, ठीक है? अभी जान लेते हैं ये रिट्स क्या है। रिट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट है या फिर ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, और आप इसको एक लीगल कमांड भी बोल सकते हो, जो आप इशू करके कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई अथॉरिटी को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए या फिर कोई भी काम करने से रोकने के लिए ये सारे रिट्स अप्लाई करके बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंड होता है आर्टिकल 13 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। तो इसी से ही क्लियर हो जाता है आर्टिकल 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। तो जो 5 रिट्स है, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो, सो ये सारे जो 5 रिट्स है, तो चलिए समझते हैं विथ इम्पोर्टेंट केस लॉस। आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 में मेनली 2 चीज बताया गया है। आर्टिकल 32 में आप तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हो, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी देखते हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के बीच में कौन सा मेजर डिफरेंस है। तो मैं आपको 4 मेजर डिफरेंस बताऊंगी। तो सबसे पहला, आर्टिकल 32 ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 226 ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और नंबर 2, आर्टिकल 32 आप अप्लाई कर सकते हो ओनली जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है तब, और आर्टिकल 226 आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे नॉट ओनली आपका फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो आपका जब एनी अदर राइट्स जो वायलेट होता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप कोई ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट्स के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड मेजर डिफरेंस इज दैट आर्टिकल 32 का जो स्कोप है बहुत ही नैरो है देन द आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 वाइड है स्कोप में, और आर्टिकल 32 नैरो है। और फोर्थ डिफरेंस है, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। और अभी चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला रिट्स की तरफ, जो है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है, बल्कि जो 5 रिट्स है ये सभी एक लैटिन टर्म है। तो हेबिस कॉर्पस के मतलब है टू हैव द बॉडी। हेबिस कॉर्पस आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे स्टेट कोई इंसान को इलीगली डिटेन करके रखा है। तो हेबिस कॉर्पस अप्लाई करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहनी चाहिए, वो है इलीगल डिटेंशन। तो जहाँ पे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, आपको अगर इलीगली डिटेन करके रखे तो आप हेबिस कॉर्पस अप्लाई कर सकते हो। अरे रुको 1 मिनट, क्या ये सुन के आपके दिमाग में कोई मूवी के नाम याद आ रहा है? यस, दृश्यम। दृश्यम मूवी में जो अजय सर जो गायतोंडे के खिलाफ जो किसी को एक सजेशन दे रहे थे दैट आप रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस अप्लाई करके जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या फिर स्टेट कोई इंसान को इलीगल डिटेन करके रखता है, आप वो अप्लाई करके उनको बाहर निकाल सकते हो। और जब भी ये रिट अप्लाई किया जाता है
तब कोर्ट उनको बुलाता है और बुला के पूछते हैं दैट इनका डिटेंशन का रीजन क्या है, और जब ये डिटेंशन का रीजन जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको रिलीज के लिए ऑर्डर दिया जाता है। और ये जो रिट है बोथ फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल वे में अप्लाई किया जाता है कोर्ट के पास। और ये जो रिट है आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव, कोई फ्रेंड भी कोर्ट के पास डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बताऊंगी जो आपको जानना ही जानना चाहिए। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस में क्या हुआ था, दोनों प्रिजनर्स थे और उनमें से एक प्रिजनर देख सकते थे कि जो दूसरे प्रिजनर है उनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे मारपीट किया जा रहा है। इन दोनों में से एक प्रिजनर जो देख पा रहे थे सिर्फ एक प्लेन लेटर लिखे थे कागज में, सब कुछ सिचुएशन एक्सप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर लिखे थे और सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को हिबिस कॉर्पस पिटीशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिए थे। और अभी एक और केस देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये केस में क्या हुआ था, नीलावती बेहरा का जो बेटा है इनको पुलिस उठा के लेके गए थे कुछ इंटेरोगेशन वगैरह करने के लिए, और जब इनके बेटे को उठा के लेके गए थे उससे 3 महीना हो गया था, बेटा को ट्रेस नहीं किया जा रहा था। और इसके बाद नीलावती बेहरा ने कोर्ट के पास एक हिबिस कॉर्पस एप्लीकेशन फाइल किए थे और जब ये एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग था, इनका जो बेटा है इनका डेड बॉडी मिला था रेलवे ट्रैक पर। और ये रहे कुछ सिचुएशन जहाँ पे हिबिस कॉर्पस अप्लाई नहीं होता है। और अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे रिट मैंडामस की तरफ। मैंडामस का मतलब है वी कमांड। ये रिट आप किसी भी स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ इशू कर सकते हो जब इनके तरफ से कोई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, मतलब इनका जो ड्यूटी है ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन देखा जा रहा है, तब आप ये रिट अप्लाई करके उनको कह सकते हो उनके ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ये रिट अप्लाई करने के लिए 2 प्री रिक्विजिट होता है, वो है पब्लिक ड्यूटी का होना चाहिए और वो ड्यूटी को आप लॉ के मदद से इन्फोर्सेबल कर सकते हो। और अभी समझ लेते हैं ये वाला केस, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये वाला केस देखिए, भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर भोपाल। यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उनको कुछ डायरेक्शन इशू किया गया था कुछ ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए, बट वो कुछ ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए रिट ऑफ मैंडामस उनके खिलाफ इशू किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ये बताए थे जो ड्यूटी उनका बनता है वो उनको करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते हैं इट विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस। और अभी आगे बढ़ते हैं तीसरा रिट के तरफ और वो है सर्श्योररी। सर्श्योररी ये एक ऐसा रिट है जो 5 रिट में से सबसे अलग है, क्योंकि ये रिट वहां पर इशू किया जाता है जहां पर कोई गलती हो गया है उसको करेक्ट करने के लिए इशू किया जाता है। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये रिट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं इंफीरियर कोर्ट को। इंफीरियर कोर्ट को इशू करके जो सारे रिकॉर्ड्स है उसको मंगाया जाता है और देखा जाता है कोई ऑर्डर इलीगली पास तो नहीं किया गया है। अब ये सारे ऑर्डर्स इलीगल होता कैसे है, सपोज जहां पर कोई इंफीरियर कोर्ट ओवरस्टेप कर दिया है अपना जो जुरिस्डिक्शन है उससे, और जहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है, और जहां पर इंफीरियर कोर्ट का कोई भी पावर नहीं है वो वाला केस डिसाइड करने के लिए और वो कर लेता है, ऐसा केसेस को ठीक करने के लिए रिट ऑफ सर्श्योररी इशू किया जाता है। अभी देख लेते हैं 2 केस लॉ जहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड AK कृपक एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही केस में रिट ऑफ सर्श्योररी इशू करके जो इंफीरियर कोर्ट का जजमेंट है उसको क्वाश कर दिया गया था। क्वाश यानी कि उसको खारिज कर दिया गया था, बिल्कुल बातिल कर दिया गया था। ये रिट ऑफ सर्श्योररी सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल बॉडी के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। ये रिट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोग जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है। और अभी जान लेते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को समझने के लिए आपको रिट ऑफ सर्श्योररी से डिफरेंस करके समझना पड़ेगा, क्योंकि रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्श्योररी में बहुत ही कम डिफरेंस है। और इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको दवाई वाली एग्जाम्पल दी थी, याद है ना, तो वो एग्जाम्पल अभी काम आएगा। और वो है जहाँ पे आपको कोई बीमारी लग जाता है, आप बीमारी से रिकवर करने के लिए जो दवाई लेते हो उसको आप समझो रिट ऑफ सर्श्योररी, ठीक है। मतलब आपको बीमारी लग गया है, उसको ठीक करने के लिए आप दवाई ले रहे हो, इसको आप समझो रिट ऑफ सर्श्योररी, ठीक है। और अभी दूसरा सिचुएशन जहाँ पे आपको बीमारी नहीं लग जाए इसीलिए आप वैक्सीन ले रहे हो, ठीक है, मतलब प्रिकॉशनरी डोज। तो ये सिचुएशन में जो आप वैक्सीन ले रहे हो इसको आप समझो रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन वहाँ पे इशू किया जाता है जहाँ पे एक कोर्ट को रोका जा रहा है कोई डिसीजन प्रोनाउंस करने से,
डिसीजन प्रोनाउंस करने से रोकने के लिए जो रिट अप्लाई किया जाता है उसको कहा जाता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और जो डिसीजन प्रोनाउंस कर दिया गया है वो जो डिसीजन है उसको इफेक्ट में ना लाया जाए, इसीलिए जो रिट इशू किया जाता है उसको कहा जाता है रिट ऑफ सर्शियरी। आई होप आपको समझ में आ गया है। और अभी आगे बढ़ते हैं पांचवा रिट, और वो है रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये काम कर रहे हो, आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो जब भी कोई पब्लिक ऑफिस को कोई व्यक्ति अज्यूम कर लेता है, मतलब उसको होल्ड कर लेता है, उनको पूछा जाने के लिए जो रिट इशू किया जाता है उसको बोला जाता है क्वो वारंटो। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं एक पुलिस स्टेशन में जा करके उस पुलिस स्टेशन को पूरा ग्रैब कर लेती हूँ और मैं बताती हूँ मैं यहाँ का सब इंस्पेक्टर हूँ। और मैं जब ये करूँगी तब आप रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू करके मुझे कोर्ट में घिसट के पूछ सकते हो बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये काम कर रहे हो, आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे कोई एक इंसान का टाइटल डिफेक्टिव है उसको आप जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में बुला सकते हो रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू करके। अब ये क्विक रिकैप हो जाए। रिट ऑफ क्वो वारंटो वहां पर इशू किया जाता है जहां पर आप इलीगली रॉन्गफुली एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। और रिट ऑफ प्रोहिबिशन वहां पर इशू किया जाता है जब आप कोई कोर्ट को कोई जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोक लगाने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करवाते हो। और रिट ऑफ सर्शियरी वहां पर इशू किया जाता है जो जजमेंट कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस हो गया है उसको इफेक्ट में ना लाया जाए, इसीलिए रिट ऑफ सर्शियरी इशू किया जाता है। और रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाता है पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। और रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस जो सबसे ज्यादा इशू किया जाता है, इसको इशू किया जाता है कोई एक इंसान को जहां पर इलीगली डिटेन करके रखा गया है, वही इलीगल डिटेंशन से बाहर लाने के लिए रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस इशू किया जाता है। अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके बताओ, सीआरपीसी में एक ऐसा प्रोविजन है वो रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस का जो नेचर है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन जिनका नेचर है रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस की तरह। आप इसका आंसर कमेंट पे बताओ। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम के स्टोरी से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस कैसे फाइल किया जाता है। तो ये है फॉर्मेट जिससे आप रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये फॉर्मेट तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट। वैसे ये जो फॉर्मेट है ये फाइल किया गया था इन द कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेट चाहते हो तो आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट पे लिख के बताओ, मैं एक पीडीएफ अटैच कर दूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज़, लीगल करंट अफेयर्स, लीगल जॉब रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।